डी सोल में फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेमेस्टर के अभी जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, जिनकी टेंटेटिव डेट शीट ऑलरेडी डिक्लेयर की जा चुकी है, वो थ्योरी के एग्ज़ाम्स हैं जिनकी डेट शीट अभी आई है। अब कुछ स्टूडेंट्स ने बार बार मेरे से पूछा कि भाई हमारे जो इंटरनल असेसमेंट है, क्योंकि वो देने तो कंपलसरी होते हैं ना, तो आपके जो इंटरनल असेसमेंट है उसकी डेट शीट कब आने वाली है। और इंटरनल असेसमेंट से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस का आंसर मैं इसी वीडियो में करने वाला हूं। तो फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेमेस्टर तीनों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपकी इंटरनल असेसमेंट को लेकर सारी की सारी क्वेरीज मैं सॉल्व कर दूंगा इसी वीडियो में। तो अगर आए हो आप पहली बार, सब्सक्राइब कर लेना और आपको क्या करना है, साथ में बेल आइकन प्रेस करना है। और ऑनलाइन क्लासेस अगर लेना चाहते हो तो हमारी एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लेना क्लासेस ज्वाइन करने के लिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखो, इंटरनल असेसमेंट एक ऐसी चीज़ है जो ऑनलाइन मोड पर ही होगी, सिर्फ ऑफलाइन मोड पर आपके थ्योरी के एग्जाम होते हैं। तो सबसे अच्छी बात इंटरनल असेसमेंट में ये है, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इवन इफ़ यू डोंट बिलोंग टू दिल्ली, यानी कि आप अगर दिल्ली से बाहर के बच्चे हैं, तब भी आप इंटरनल असेसमेंट अपने घर पे बैठ के ही करेंगे। एमसीक्यू मोड पर होता है, एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट होगी उसके अंदर। जो भी लेटेस्ट आएगा जब उसके बारे में नोटिफिकेशन, तो उसमें वो पर्टिकुलर टाइम लिमिट मेंशन होगी, तब देखेंगे उसको। अभी तक होता ये होता कि भाई 2 बार आपको ना चांसेस मिलते हैं, यानी कि एक सब्जेक्ट का पेपर आप 2 बार दोगे। जैसे एक बार आपके आए 40 नंबर, एक बार आए फॉर एग्जांपल आपके 50 नंबर, तो 50 वाले जो नंबर हैं आपके, वो आपके काउंट होंगे। अब बच्चे कई बार ये बोलते हैं, सर मैंने ना एक बार इंटरनल असेसमेंट का पेपर दे दिया, अब मैं उसमें पास हूँ, क्या मैं दोबारा वाला भी चांस लूँ? तो मेरा आंसर है बिल्कुल लेना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर सेकंड वाले चांस में आपके कम नंबर भी आए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज दोनों में से जिसमें ज़्यादा नंबर आएंगे आपके, वो वाला रिजल्ट आपका काउंट होगा फाइनल रिजल्ट को प्रिपेयर करवाने में। ठीक है। और अगला सवाल ये कि भाई ये जो इंटरनल असेसमेंट है उसमें क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। देखिए, क्वेश्चन आते हैं मल्टीपल चॉइस, यानी कि एक क्वेश्चन होगा और उसके 4 आपके सामने आंसर होंगे, उन चारों में से एक आंसर आपको टिक करना होगा। ठीक है। अगली चीज़, ये क्वेश्चन कहाँ से आते हैं भाई? ऑब्वियसली आपका जो सिलेबस है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, वहाँ से सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इसलिए पढ़ाई करना आप लोग शुरू कर दीजिए, ताकि इंटरनल असेसमेंट देने में आपको किसी तरह की दिक्कत ना आए। अब इंटरनल असेसमेंट मैंने अगर नहीं दिया तो क्या होगा भाई? नहीं दिया तो आपके रिजल्ट पे प्रॉब्लम आएगी, आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा, क्योंकि इंटरनल असेसमेंट और थ्योरी दोनों के मिलाकर ही आपको पास किया जाता है। तो इंटरनल असेसमेंट देना कंपलसरी है, उसके बिना बात नहीं बनने वाली है। अब अगली चीज़ ये आती है कि हमारा जो इंटरनल असेसमेंट है उसकी डेट शीट कब आएगी, वो कब से स्टार्ट होगा और वो कहाँ जाकर देना होगा। देखिए, उसके लिए ना अलग से एक पोर्टल होता है जिसको हम LMS पोर्टल बोलते हैं। ठीक है। आपके डैशबोर्ड को भी आप लॉगिन करोगे, वहाँ पर भी आप ये चीज़ चेक करोगे। तो अभी उसके बारे में टेंशन मत लो, एक बार ये अपडेट आने दो उसका, तब मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली क्या प्रोसेस होता है आपका इंटरनल असेसमेंट देने का। अब डेट शीट आने की एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है? देखो, नॉर्मली क्या होता है, आपके थ्योरी के एग्जाम से पहले ही इंटरनल असेसमेंट होते हैं, अक्सर यही होता है। तो दिसंबर में आपके थ्योरी के एग्जाम शुरू हुए हैं, तो एक्सपेक्टेड है कि नवंबर में। अब आप पूछोगे जी नवंबर में कौन सी डेट है? भाई साहब, ऑफिशियल डेट जब तक नहीं आई है तो मैं आपको ऑफिशियल डेट कैसे बता दूं? तो नवंबर मतलब एग्जाम से कुछ दिन पहले, आप समझ लो 10-15 दिन पहले या 20 दिन पहले भी हो सकता है वो। तो ऐसा सच कोई टाइम लिमिट उसका फिक्स नहीं होता है, बट वो आपके थ्योरी के एग्जाम से पहले आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका इंटरनल असेसमेंट कंडक्ट करवाया जाएगा। उसको कंप्लीट करोगे तो उसके बाद आपको फटाफट से अपना फिर थ्योरी के एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन करनी होगी। ठीक है। तो डेट शीट जब आएगी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, मैं आपको अपडेट दे दूंगा उसके बारे में। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ मेरे साथ जुड़े रहो, इंस्टा पे भी, टेलीग्राम पे भी, फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी, ताकि आपको कहीं ना कहीं से तो अपडेट डेफिनेटली मिल ही जाने वाला है। ठीक है। और कोई अगर आपकी क्वेरी है इंटरनल असेसमेंट को लेकर, तो वो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, उसके ऊपर मैं अलग से आपको वीडियो बनाकर दे दूंगा एंड आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। तो चैनल सब्सक्राइब भाई आपको ज़रूर करना है बेल आइकन के साथ वीडियो छोड़ने से पहले, और अगले वीडियो में मुलाकात होगी। और मेंशन कर देना कि कौन सा कमेंट में कि भाई कौन से टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। थैंक यू सो मच।